न्याय के साथ विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है बक्सर जिले का महुआर पंचायत। ब्रह्मपुर प्रखंड का महुआर एक ऐसा पंचायत है जो विकास की नई गाथा लिख रहा है। स्वच्छता से लेकर गांव की गलियों को चकाचक करने की दिशा में ठोस पहल हो रही है। न्याय के साथ विकास के पथ पर महुआर पंचायत तेजी से आगे निकल रहा है। महुआर पंचायत को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से डोर टू डोर कचरा उठाव की प्रक्रिया भी चल रही है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि गुड्डू सिंह ने कहा कि उनका संकल्प महुआर को विकसित पंचायत बनाना है। अपने उद्देश्य की ओर पंचायत तेजी से बढ़ रहा है। मुखिया प्रतिनिधि गुड्डू सिंह ने बताया कि सड़क के अभाव के कारण बरसात के दिनों में दलित टोला के लोग का जीवन नरकीय हो जाता था। दलित टोला को नरक से मुक्ति दिलाने के संकल्प के साथ सड़क का निर्माण कार्य कराया गया। गांव को जोड़ने वाली सड़क पर भी जहां जल जमाव होता था उसे दुरुस्त कराया गया है। वहीं महुआर के लोगों को अब जल जमाव से मुक्ति मिल गई है। इसके अलावा धर्म के प्रति आस्था रखने वालों को भी ध्यान में रखते हुए उनके प्रति भी पंचायत का सकारात्मक रुख रहा है। पंचायत के लगभग सभी मंदिरों का सौंदर्यीकरण कर दिया गया है। मंदिर के फर्श पर फेवर ब्लॉक बिछाया गया है। साथ ही स्कूल के समीप के तालाबों को भी छठ घाट का निर्माण कराकर सुंदर बनाया गया है। मुखिया प्रतिनिधि गुड्डू सिंह ने बताया कि पंचायत की मुखिया संतोषी देवी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवा को भी बेहतर बनाने की प्रयास की जा रही है। उन्होंने बताया कि जनता की हर परेशानियों को दूर करने की दिशा में मुखिया की ठोस पहल हो रही है। हमारे गांव हमारे पंचायत में जब से मुखिया संतोषी देवी बनी है तब से बहुत विकास हुआ है। रास्ता बना, घाट बना, गली नली बना, इस तरह से हम लोग बहुत अभी आगे बढ़ गए हैं। मतलब न्याय के साथ विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। ठीक, हाँ, हम लोग बहुत अग्रसर हैं। अभी भी देखिए पेड़ पौधा के लिए जितना ही लगा है सब मुखिया जी का देन है। अच्छा, कहा जाता है कि पंचायतों में या फिर गांव में जब विकास कार्य शुरुआत होते हैं तो काफी सारे बाधाएं आती हैं। लोग जो हैं कीचड़ में चलना पसंद करते हैं लेकिन रास्ता बनने नहीं देना चाहते हैं। देखिए राजनीति है, हम लोग राजनीति और जात से है इतना दबे हुए हैं ना कि हमारा समाज कभी नहीं उठ सकता है। एक जात प्रॉब्लम है राजनीति में। जात के लेके लोग वोट देते हैं, इधर से उधर करते हैं, या नहीं देख पाते हैं कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है। और जब जीत जाता है तो जो जात हो या प्रजात हो वो अपने स्वार्थ में काम करता है। यह मुखिया से लेके MP तक की परंपरा बनी हुई है। रह गई बात ग्रामीण की, तो ग्रामीण में भी वही बात है, जातीय आधार तो फला आधार बना के लोग सही आदमी को होने नहीं देता है। खुदा ना खास्ते कैसे इस बार मुखिया जी जो है इनको सब जात का समर्थन मिला, किसी एक जात से नहीं जीते, इनको सब जात का समर्थन मिला और जीत गए। जीत गए तो सभी जातियों का विकास हो रहा है, न कि किसी खास जाति की विकास हो रही है। यह जो बात हुआ है तो जनता जो है इनसे प्रसन्न हाँ, इनसे बहुत प्रसन्न है, सारी जनता प्रसन्न है। आपका नाम बाबा? हमारा नाम शंकर दयाल सिंह हुआ। गाँव का नाम? महुआर। देखिए स्थिति तो महुआर पंचायत में ऐसा है कि जब से हम लोग मुखिया बने हैं, जिस सोच विचारधारा से हम लोग चाहते हैं विकास के लिए, उस तरह से सरकार का जो है फंड जो है कम पड़ जा रहा है। अभी विकास हमारे क्षेत्र में जाएंगे तो बहुत सारा हो गया है। महादेव के डेरा पे जाइएगा तो 2 रोड वहाँ पे बना है, नली गली बना है। 1 नंबर से लेके 2 नंबर वार्ड में जाएंगे वहाँ भी रोड बना है, 3 नंबर में भी बना। अभी फिलहाल रास्ते बन रहा है, रोड बन रहा है। इस तरह का कम से कम जितने था हमारे रीजन में विवादित रास्ता, कम से कम 10 से 15 रोड हम बनवा चुके हैं और भी कार्य चल रहा है। वृक्षारोपण का इस साल तो हमको लग रहा है कि उतने जिला में वृक्षारोपण नहीं लगा होगा जितने हमारे पंचायत में लगा है। 100 यूनिट से ऊपर हम वृक्षारोपण लगा चुके हैं जनता की। जो दलित टोले हैं उनको जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए आप लोग क्या प्रयास किए हैं? दलित टोला जो है वहाँ भी हम लोग का कार्य चल रहा है। एक नाली का है, वहाँ भी हम लोग दिए हैं योजना, और तो हर जगह बन चुका है। लेकिन एक जगह है वार्ड नंबर 11 है, उसमें है थोड़ा CO साहब का लापरवाही है। उसमें कई बार हम दे चुके, एप्लीकेशन भी दे चुके कि चल के मुआयना कर लीजिए। कुछ लोग दबंग लोग है कि वो कह रहे हैं कि पहले से नाली बना हुआ है,
उस नाली में पसान हरजन लोग का पानी हम लोग नहीं बनने, यादव जिलो है। तो हम सीओ साहब को भी बोले कि चल के वहाँ किसी कर्मचारी को भेज के वहाँ दिखा लीजिए। तो अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुआ, लेकिन लग रहा है कि हम लोग को लोक अदालत में दिए हैं, देखिए 30 तारीख को डेट है, उसके बाद वो अपना जवाब देगी वहाँ। अच्छा, सबसे कठिन काम जो है पंचायतों में विकास कार्य को माना जाता है कि बहुत सारे परेशानियां आती हैं। आपके समक्ष, क्योंकि आप बता रहे हैं कि बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, ऐसे में आपके समक्ष कितनी आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, चुनौतियाँ तो बहुत किस्म की आती है, बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें हम लोग बनाने का प्रयास हम लोग का रहता है, कुछ लोग रहते हैं कि बिगाड़ने के प्रयास रहता है कि इनका कार्य कोई भी हो तो कार्य होने ना दे, किसी न किसी कारण बस उसमें अड़ंगा लगा दिया जाए कि विवाद हो जाए, कल हो जाए कि मुखिया जी बनाए नहीं भाग गए, लेकिन उसमें का हम लोग मुखिया नहीं है कि छोड़ के बीच फील्ड में से हम भाग जाएंगे। संघर्ष अंतिम क्षण तक हम लोग संघर्ष करते हैं, जब तक वो क्लियर नहीं करा देते हैं तब तक हम लोग रुकते नहीं हैं। इसमें सफलता भी मिल रही है? सफलता एकदम मिलता है, पूरे समाज को मिलता है, जनता की सफलता, हम लोग का सहयोग मिलता है। हम लोग के साथ सरकार का योजना रहता है, उस तरह से हम लोग मंदिर वंदिर का जो भी जैसे निर्माण कराना हो, चौतरा उतरा कराने लायक रहता है तो हम लोग करा देते हैं। अभी जाएंगे महादेव के डेरा पे तो वहाँ रोड आज तक नहीं बना था, विधायक जी भी नहीं बनवाए थे, लेकिन हम लोग से बहुत लोग, पांडेपुर के लोग बोले कि मुखिया जी किसी तरह बना दीजिए, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। वहाँ जाइए, बजरंग बली का मंदिर है, अगल बगल टोटल उनका जितना था 20 फीट की ढलाई करा दिए, बहुत अच्छा वहाँ स्थिति परिस्थिति हो गया है मंदिर का। देखिए, विकास कार्य में तो रोड से लेके नली से लेके हो चुका है। नया में हम लोग छठ घाट बनाए हैं, उस तरह का छठ घाट मान लीजिए कई पंचायत में जाएंगे तो हमको उम्मीद नहीं है कि ब्रह्मपुर प्रखंड में उस तरह का छठ घाट मिलेगा। अभी दियर में जाइए, उस पर दियर में गंगा जी उस पर जाएंगे तो पूरे दियरांचल है, ठीक है, लेकिन आज तक मुखिया हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई आज तक उस तरह के इस समाज के लिए कोई काम नहीं है। वहाँ भी यात्री से हम अपने फंड से अभी बनवाए हैं, जो कि अभी पैसा भी नहीं सरकार की तरफ से हम लोग का मिला है, अपने फंड से लगा के बनाए हैं। छठ घाट हो गया है। हाँ, कुआं एक बार है, कुआं तो हमको लग रहा है कि पंचायत में 15-20 कुआं हम बना चुके हैं। हाँ, अभी आप घूमेंगे, सर्वे करेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि हम मुखिया जी कुआं कितने बनवाए हैं, सौंदर्यीकरण कराए हैं। आपके पंचायत में कितने जो है गांव आते हैं? गांव हमारे पंचायत में कम से कम 8 गांव आता है। कितनी आबादी होगी यहाँ पर? यहाँ 10 से 15 लमसम हो गया, 10 से 15 हज़ार की आबादी। आगे की आपकी योजना क्या है पंचायत के विकास को लेकर के, क्या कुछ सोचे हैं अभी? देखिए, आगे की तो बहुत, हमारे पंचायत में विकास अभी बाधित है, पूर्ण रूप से अभी विकास नहीं हुआ है। 20 साल के कार्यकाल बीत चुका है मुखियाई में, दूसरे जब से चालू हुआ है, लेकिन उस तरह से जिस तरह से विकास चाहिए उस तरह से विकास हुआ नहीं है। क्योंकि हम लोग मार खा जा रहे हैं, सरकार का जो फंड है अब लेवल उस तरह का व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है, इसी के चलते पूरे तरह पूर्ण रूप से हम लोग विकास नहीं कर पा रहे हैं। आगे भी प्रयास है कि जितने ही फंड मिले उससे हम लोग पूरे पंचायत को पूर्ण रूप से विकास कर सकें।